आज इस वीडियो में हम फॉर्म के आगे बढ़ेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि फॉर्म को मैं कैसे बना सकता हूँ रिएक्ट के अंदर, और HTML और रिएक्ट फॉर्म्स में कितना डिफरेंस होता है वो हमने क्लियर आउट किया। फिर हमने फॉर्म्स को कोड के थ्रू समझा कि किस तरीके से मैं उसे क्रिएट करके रेंडर कर सकता हूँ। बट आज इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि फॉर्म्स के अदर टैग्स जो यूज होते हैं HTML के अंदर सबसे ज़्यादा, वो मैं रिएक्ट के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ और उनमें डिफरेंस क्या है। HTML के फॉर्म्स रिएक्ट के फॉर्म से थोड़े डिफरेंट कैसे हो सकते हैं वो आज इस वीडियो में हम कवर आउट करेंगे। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है टेक्स्ट एरिया टैग की। अगर मैं टेक्स्ट एरिया टैग के कोड को बोलूँ, यानी कि टैग को बोलूँ, इनपुट टैग को बोलूँ, तो इस तरीके से दिखता है, जिसमें आपका टेक्स्ट एरिया ओपन एंड क्लोज टैग होता है और बीच में उसका चिल्ड्रन यानी उसका डेटा। और जैसे मैं ये लिखता हूँ हेलो देयर दिस इज सम टेक्स्ट इन योर टेक्स्ट एरिया, तो एक्चुअली ये आपके टेक्स्ट एरिया में शो होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना एक फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है, जिसका नाम रखते हैं form.js, ठीक है ना। इसको बनाएंगे अपन क्लास बेस्ड, सॉरी इसको बनाएंगे अपन फंक्शनल बेस्ड। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ RFCE, ठीक है ना, शॉर्टकट, ओके डन। और यहाँ पर मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है, एंड इस फॉर्म के अंदर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया, ठीक है, और ओपन एंड क्लोज्ड, और इसके अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। एंड मैं जाता हूँ अपना app.js कंपोनेंट पे और यहाँ पर इसे एज अ इम्पोर्ट करवा लेता हूँ। पर डिफाइन करने के बाद ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो जाएगा, राइट, गुड। अब इसको एक बार देखते हैं कि ये चल रहा है नहीं चल रहा। तो वर्किंग, ठीक है ना। ऊपर वाले को मैं क्लोज कर देता हूँ, फिलहाल अभी जरूरत नहीं मुझे उसकी। तो आपका ये आ रहा है। तो ये है बेसिक डिफॉल्ट वर्क टेक्स्ट एरिया का HTML के हिसाब से। अब इसको मैं रिएक्ट के अंदर कैसे लिख सकता हूँ। तो जैसे रिएक्ट के अंदर अपन क्या यूज करते हैं कि वो कंट्रोल कंपोनेंट होते हैं, यानी कि रिएक्ट इनपुट के सारे वर्क्स को खुद ही कंट्रोल करता है, सारी चीज़ों को, सारी इवेंट्स को खुद ही कंट्रोल करता है, राइट। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्टेट बनाऊंगा यूज स्टेट नाम से, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे कॉन्स्ट बॉडी नाम दे दूंगा, ठीक है, सेट बॉडी। और ये टेक्स्ट जो चाहिए मुझे यहाँ से हटाया और यहाँ पे मैं लिख दूँ। पहला टास्क हो गया। उसके बाद मुझे ये क्लोजिंग नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे सिर्फ साथ में क्लोज चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसे लिखेंगे वैल्यू, और इस वैल्यू के अंदर मैं लिखूंगा बॉडी, और अब इसको चलाते हैं वर्किंग, ठीक है ना। बट अब मैं इसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो लिखा नहीं जा रहा। रीजन ये कि वो अभी मैंने इसके अंदर वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो डिफॉल्ट वैल्यू ये अभी यही ले रहा है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लिखूंगा यहाँ पे कॉन्स्ट ऑन चेंज, ठीक है, हैंडल लिख देते हैं, और यहाँ पर इवेंट पास होगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल लॉग और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ देखूंगा आ रहा है नहीं आ रहा, और इस वाले को मैं यहाँ पे एज अ ऑन चेंज इवेंट पे कॉल करा देता हूँ। इसको रिफ्रेश किया तो इसके बाद इंस्पेक्ट में गया अपन, कंसोल के अंदर आपका हेलो वर्ड आ रहा है, और अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो चीज़ें उसके साथ जुड़ के आ रही है, FE, ठीक है ना। तो यानी प्रीवियस वन के साथ वो वैल्यू आ रही है, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, सेट बॉडी के अंदर मैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को एज अ सेव कराऊंगा, और अब देखते हैं, रिफ्रेश किया, बैक स्पेस से डिलीट हो रहा है, एंड और मैं जो लिख रहा हूँ तो वर्किंग। तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट एरिया काम करता है रिएक्ट के अंदर। यानी अगर मुझे रिएक्ट के अंदर टेक्स्ट एरिया यूज करना है तो इस तरीके से आप उसे यूज कर सकते हैं, वैल्यू दीजिए एंड ऑन चेंज पे से काम कराइए, ठीक है। अगला टैग जो आता है वो आपका आता है सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग आप किस लिए यूज करते हैं, ड्रॉप डाउन के लिए, राइट। तो HTML के अंदर लिखने का तरीका क्या है, सिंपल है, सिलेक्ट लिखो, ऑप्शन लिखो, वैल्यू डालो, ठीक है। एंड अगर आपको किसी को सिलेक्ट करवाना है तो आपको सिर्फ सिलेक्टेड लिखना होगा, वो सिलेक्टेड हो जाएगा। किस तरीके से वो देखते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर एक BR लिख देता हूँ क्योंकि मुझे एक अगली लाइन पे चाहिए होगा वो, ओके। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, और ऑप्शन डाल देता हूँ, सिलेक्ट की स्पेलिंग गलत है, वेल डन। तो सिलेक्ट लिखा और ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं ग्रेप फ्रूट, ठीक है।
इसकी वैल्यू डाल देते हैं अपन ग्रेप फ्रूट। फ्रूट की स्पेलिंग गलत है, ई नहीं आएगा, ठीक है। इसको 1 2 3 4 में कॉपी कर लेते हैं। लाइम लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर लिखते हैं कोकोनट और मैंगो, और यहाँ पे लाइम, कोकोनट एंड मैंगो। बढ़िया। अब मुझे कोकोनट सेलेक्टेड चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्टेड, ठीक है। अभी ये सिर्फ HTML की तरह बनाया मैंने, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आ रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें HTML हैंडल कर रहा है, जो भी सिलेक्ट हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है, राइट। अब इसको बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं रिएक्ट के अंदर, कि रिएक्ट के अंदर किस तरीके से बन सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे एक स्टेट बनानी होगी, और इसका नाम दे देते हैं फ्रूट, ठीक है। और यहाँ पर इस फ्रूट को ऐसा लिख देते हैं, और यहाँ पर सिलेक्टेड कर देते हैं कोकोनट, ठीक है। देन यहाँ पर मैं वैल्यू लिखता हूँ, और इस वैल्यू के अंदर फ्रूट नाम का लिख देता हूँ, ठीक है। जो मैंने वैल्यू के अंदर लिखा है वही ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाए, तो यहाँ पे मुझे इसको हटा देता हूँ। बढ़िया। और अब देखूँ तो कोकोनट आपका सिलेक्टेड है। तो इस तरीके से आप सिलेक्टेड कर सकते हैं वैल्यू के, यानी कि सिलेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट डिफाइन वैल्यू करके और उसके अंदर वैल्यू डाल, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑन चेंज पे एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो, तो उसका एक और फंक्शन बनाते हैं अपन, ऑन चेंज हैंडल फ्रूट लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं फ्रूट कर देता हूँ, और सेम टारगेट वैल्यू वही होगी, और इसको एज अ कॉल यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है। और अभी देखो सेव करूँ तो अब ये चेंज हो जाएगा वर्किंग। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट बना सकते हैं, सेलेक्ट से, यानी कि रिएक्ट के अंदर सेलेक्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और आपको अगर सिलेक्टर रखना है तो वैल्यू के अंदर जो वैल्यू होगी वो सिलेक्टेड हो जाएगी, और ऑन चेंज पे आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट टैग को यूज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। तो जो अगला आता है वो आता है कि मल्टीपल सिलेक्शन कैसे कर सकता हूँ। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि मल्टीपल लिखो, ट्रू, और वैल्यू के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू डाल दो। मतलब कैसे, वो समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे अगेन कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बियर डाल के, और अपन स्टेट यूज नहीं करेंगे, सीधा सीधा वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर। जैसे मुझे लाइम एंड मैंगो दोनों चाहिए, ठीक है। ऑन चेंज इवन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चेंज नहीं कर रहा अभी यहाँ पे कुछ भी। और यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीपल ट्रू, ठीक है। अब देखते हैं। तो अगर आप देखो तो लाइम और मैंगो आपके सिलेक्टेड हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल भी सिलेक्ट करा सकते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो अगला टॉपिक पे आते हैं, वो है आपका है फाइल इनपुट टैग। बेसिकली फाइल इनपुट टैग हम HTML की तरह ही लिखेंगे, इनपुट टाइप फाइल, ठीक है। और ये आपकी होगी अनकंट्रोल कंपोनेंट। मतलब फाइल का काम होता है बेसिकली आपका फाइल को चूज करना फ्रॉम योर डिवाइस स्टोरेज, ठीक है, और फिर से अपलोड कर दो सर्वर पे। बट सिलेक्टर जो फाइल हो रही है वो आपके सिस्टम से सिलेक्ट हो रही है, या आपकी फाइल स्टोरेज से सिलेक्ट हो रही है, राइट। तो जब सेलेक्ट होती है तभी आपके पास वो डेटा आता है, उससे पहले आपके पास कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे रिएक्ट कुछ नहीं कर सकता मैनिपुलेशन, ठीक है। वो सारी चीजें इनपुट टैग पे ही डिफाइन होंगी, राइट। तो इनपुट टैग ही उसे हैंडल करेगा, तो इसलिए बोलते हैं इसे अनकंट्रोल कंपोनेंट। जो खुद इनपुट टैग हैंडल कर रहा है तो वो अनकंट्रोल हो गया, जहाँ पे रिएक्ट का कोई रोल ही नहीं है। वो तब रोल आता है जब उसके पास वो वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनकंट्रोल। सेम हमें इनपुट टैग की तरह यूज करेंगे, जैसे HTML के अंदर हम फाइल बनाते हैं वैसे ही हमें रिएक्ट के अंदर बनानी होगी, ठीक है। कैसे दिखाता हूँ, और इसके अंदर लिख देते हैं इनपुट टाइप फाइल सेम, और आपके यहाँ पे इस तरीके से फाइल वो आ जाएगी, ठीक है। सेम HTML की तरह यूज करना है, और इसकी वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं, जैसे हम वैल्यू को जैसे इसका नाम दिया है वैसे यूज कर सकते हैं। अब अगले कंसेप्ट पे आते हैं, वो आता है कि हैंडलिंग मल्टीपल इनपुट कैसे हैंडल कर सकता हूँ। मतलब जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि मुझे सेलेक्ट टैग और टेक्स्ट एरिया उन दोनों के लिए अलग अलग ऑन चेंज इवेंट बनाने पड़े, ठीक है, फंक्शन बनाने पड़े। बट मुझे एक ही फंक्शन चाहिए, एक ही फंक्शन के थ्रू मैं दोनों को हैंडल कर सकूं, दोनों इनपुट टैग्स को हैंडल कर सकूं। तो कैसे हो सकता है वो दिखाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और क्लास, अब क्लास बेस्ड बनाएंगे, ठीक है। एक क्लास बेस्ड हैंडल मल्टीपल फॉर्म मल्टीपल इनपुट, ठीक है, JS। और यहाँ पे लिखते हैं अपन इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट को फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। साइड का बंद किया, और यहाँ पे लिखता हूँ क्लास हैंडल मल्टीपल
इनपुट्स एक्सटेंड्स कंपोनेंट, ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हैंडल इनपुट्स कर देते हैं। बढ़िया। उसके अलावा सबसे पहले इसको रेंडर करते हैं, ठीक है। रेंडर में मैं रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न क्या करना है, ये दोनों के दोनों टैग, ठीक है। तो यहाँ पे इसे एज अ कॉपी पेस्ट मारा और काम करा। बढ़िया। इसके बाद मुझे चाहिए, क्या चाहिए आपके लिए, सबसे पहले मुझे चाहिए इनके स्टेट, ठीक है। तो स्टेट बनाने के लिए क्या करता हूँ मैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर, प्रॉप्स के अंदर, सुपर के अंदर प्रॉप्स भेज देते हैं एंड दिस डॉट स्टेट। अब स्टेट कैसे बनाऊंगा, इनके नाम के हिसाब से, मतलब जैसे मैं यहाँ पे एक नेम डिव लिखता हूँ, इसका लिख देता नाम बॉडी और इसका नाम लिख देते हैं अपन फ्रूट, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़रूरी होंगे, तभी आप मल्टीपल इनपुट्स को एक ही फंक्शन के अंदर हैंडल कर पाओगे, एक ही ऑन चेंज पे हैंडल कर पाओगे, ठीक है। और यही नाम आप एज अ स्टेट पे भी डिफाइन करोगे। तो मैं लिखता हूँ बॉडी और इसके अंदर एम्प्टी छोड़ देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट, इसके अंदर लिख देते हैं कोको नट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट फ्रूट, सेम। उसके बाद अब बनाते हैं फंक्शन, ठीक है, यानी कि ऑन चेंज के लिए हैंडल करने के लिए फंक्शन। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑन चेंज हैंडल, ठीक है। और इसके अंदर एक इवेंट आएगी और इस इवेंट का मैं सबसे पहले नेम चेक करूंगा, यानी कि जो नेम, जो भी चीज़ इवेंट फायर हो रही जहाँ से, उसका नेम आना चाहिए मेरे पास सबसे पहले, ठीक है। और इनको मैं यहाँ पर दिस डॉट ऑन चेंज हैंडल को कॉल करा दूंगा, बट यहाँ पे अब मुझे एरो फंक्शन यूज़ करना होगा, राइट। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में दिस बाइंड नहीं होगा और दिस चलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तो मुझे बाइंड करना होगा। तो बाइंड करने से अच्छा तरीका कि मैं यहाँ पे एरो फंक्शन लिख दूँ और इस एरो फंक्शन को यहाँ भी लिख दूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसे पूरा कॉपी किया मैंने और पेस्ट कर दिया, ठीक है, गुड, बढ़िया, ठीक है। अब इसे एक बार चेक करते हैं। उससे पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैंडल मल्टीपल इनपुट्स, बढ़िया, और देखते हैं, ठीक है, आपका आ रहा है, ठीक है, दोनों की दोनों वैल्यू आपकी आ रही है, बढ़िया है। और अगर मैं इंस्पेक्ट में जाऊँ और यहाँ पे चेक करूँ तो बॉडी एंड फ्रूट आ रहा है। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो बॉडी, और यहाँ पे को चेंज करता हूँ तो फ्रूट, दोनों के दोनों नेम आपके पास आ रहे हैं चेंज करने पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखो, अब हम यूज करेंगे कंप्यूटेड प्रॉपर्टी नेम, मतलब ये नेम चाहिए मुझे और उसकी वैल्यू चाहिए, तभी जाके वो स्टेट के अंदर चेंज होगा, राइट। ये नेम मेरा कहाँ से आ जाएगा, इस वाले से, ठीक है, और वैल्यू डालते ही वो वैल्यू आ जाएगी। बट ये मैं कैसे लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर, वो तरीका देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, दिस डॉट सेट स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है। वैल्यू क्या देनी है और की क्या देनी है वो डिफाइन करनी है। तो की के लिए क्या लगाना होगा मुझे, स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम और फिर उसकी वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये से बोलते हैं अपन कंप्यूटेड नेम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो भी आपको की देनी है, ठीक है, जैसे ये, और ये मैंने इसके नेम के अंदर डिफाइन की थी, तो वो नेम के थ्रू मैं वहां पे एक्सेस कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू, दैट्स इट। अब इसे देखते हैं कि वर्किंग है या नहीं है। तो जैसे मैं इस पर लिखता हूँ कुछ वर्किंग और जैसे इस पर चेंज करता हूँ वर्किंग। तो इस तरीके से आप मल्टीपल इनपुट्स को हैंडल कर सकते हो एक ही फंक्शन के अंदर, यानी एक ही इवेंट पे, ठीक है। तो एक कंप्यूटर प्रॉपर्टी नेम कैसे होती है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, की डाल दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जो भी की है वो की आपको पता होनी चाहिए, उसी तरीके से आप नेम में डाल दो वो और उसकी वैल्यू, ठीक है। एंड ये इक्विवेलेंट है जो ES5 में, इस तरीके से, जैसे एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया सबसे पहले, राइट, फिर उसके अंदर उसका की डिफाइन की, देन उसकी वैल्यू, ठीक है, और वो सेट स्टेट के अंदर मैंने ऐसा पास कर दी। तो ये इस तरीके से लिखी जा सकती थी ES5 के अंदर। और जो शॉर्टकट है वो आप ऊपर देख रहे हैं, जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट की एंड उसकी वैल्यू। तो ये था आज की इस वीडियो में। हमने आज क्या किया, हमने किया कि फॉर्म्स के अंदर टैग्स कैसे लिखे जा सकते हैं रिएक्ट के अंदर, जो HTML के अंदर लिखे जाते हैं, जैसे टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट और इनपुट फाइल, ठीक है। और मल्टीपल इनपुट्स को मैं सिंगल फंक्शन से कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, वो आज हमने इस वीडियो में कवर आउट किया। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।